In this video we are going to discuss parallel combination of cells. देखो अब सेल्स को हमने क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है। तो देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़ा साफ बनाया है। इधर देखो मेरे पास एक सेल है E1 सेल, ये एक सेल है जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। ये एक सेल हो गया। और एक सेकंड सेल है जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया और इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट ऐड कर दिया, मतलब बाहर कोई लोड लगा दिया, कोई बल्ब, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, LED कुछ भी लगा दिया मतलब। तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब करंट तो ये वाला सेल भी चलाएगा, करंट ये वाला सेल भी चलाएगा और रेसिस्टेंस भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगी। तो हमको उसी का फॉर्मूला फाइंड करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला फाइंड करना है जिसमें E इक्विवेलेंट आता हो, R इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला चाहिए और करंट का फॉर्मूला तुमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी चीज को जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब इस यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ R के क्रॉस होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि ये V क्या चीज़ है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये टर्मिनल वोल्टेज होती है। क्यों? क्योंकि सेल है, सेल का EMF है, उसका कुछ पार्ट तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा पार्ट कहाँ पे ड्रॉप होता है, बाहर वाले सर्किट में। और बाहर वाले सर्किट पे जो बचा हुआ पार्ट वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले देखो ये E1 का कुछ पार्ट R1 पे ड्रॉप हो गया, बाकी बचा पार्ट एक्सटर्नल सर्किट पे ड्रॉप हो गया और वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कितना, V। सिमिलरली E2 है, उसका कुछ पार्ट तो R2 पे ड्रॉप हो गया और बाकी बचा पार्ट कहाँ पे ड्रॉप हुआ, V पे, क्योंकि तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस सेल के कारण जो इस पे ड्रॉप हुआ और वही इस सेल के कारण इस पे ड्रॉप होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। क्योंकि यहाँ से वोल्टेज देखो, दोबारा देखो, एक मिनट, देखो सपोज ये 10 वोल्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आता है ना। ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट सपोज यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो बाकी कितना बचा, 8 वोल्ट। तो इन पॉइंट्स पे कितना शो होगा फिर, देखो 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट तो यहीं पे चला गया, बाकी 8 वोल्ट इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस शो होगा और वही 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा क्योंकि पैरेलल में है। सिमिलरली सपोज ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, बाकी 8 वोल्ट बचेगा और 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जाएगा इसका, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगी लेकिन बाहर वोल्टेज दोनों सेल्स के कारण सेम ही रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको? नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है आई होप। ठीक है, तो अब क्या करते हैं E1 E2 की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है EMF टर्मिनल वोल्टेज करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच। इस फॉर्मूले का यूज़ करके E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे। ठीक है, फिर I निकालेंगे। देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको सेंड किया था इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये जो V वोल्टेज आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी कहाँ पे, ये V वोल्टेज इसके क्रॉस है, तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया। ये R है, ये E1 E2 R1 R2 और इसके कारण E1 के कारण जो करंट चल रहा है वो I1 है, E2 के कारण जो करंट चल रहा है I2 है। दोनों करंट्स ऐड होंगे तो I बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम सेट कर लेना। अब आगे देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जरूर है लेकिन है बहुत ईजी, बस समझते जाओ। क्या दिक्कत है, मैथ्स में तो माहिर है, कुछ मर्जी करवा लो हमसे। हाँ, पहले E1 फाइंड करते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF के बीच रिलेशन क्या होता है, E = V + IR। तो लगा दो, E1 के लिए क्या हो जाएगा, E1 = V + I1 R1। तो ये बन गया, यही फॉर्मूला तो यूज़ किया ना। यहाँ पे बन जाएगा E1 के लिए E1 = V, तो दोनों के लिए सेम ही है, प्लस I1 R1। सिमिलरली E2 लिखेंगे तो सेकंड सेल के लिए ये क्या बन जाएगा, बाहर वाली वोल्टेज सेम है,
करंट डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो E1 E2 की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करो आप, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर जो 1 है उससे हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 है, इससे I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे टोटल करंट निकाल सकते हैं ना। टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, तो इससे I1 की वैल्यू निकाल लो, इससे I2 की वैल्यू निकाल लो, टोटल करंट I का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो इसको सॉल्व करके I1 की वैल्यू निकाली, वो आई इतनी। इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो उससे I2 की वैल्यू आई इतनी। टोटल करंट थ्रू सर्किट I क्या हो गया, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू पुट कर दो, I2 की वैल्यू पुट कर दो, कर दी यहाँ पे पुट कर दी। इसकी ये क्या चीज़ है, E1, अरे यहाँ पे सही कर लेना, E1 माइनस वी है ये, E1 माइनस वी, माइनस साइन है यहाँ पे, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। अब क्या करो, EV एंड E2V2, E1V एंड E2V, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये टर्म मैंने दोबारा लिखी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, नोट्स में सही कर लेना, मतलब सही थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी। E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, अलग अलग कर लिया, मतलब E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, तो मतलब अलग अलग कर लिया, इसमें अलग अलग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, E वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, V वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, तो ये क्या बना, I इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये टोटल करंट का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब क्या करना है, E इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है EMF का, उससे I निकाल के कंपेयर कर लो। हमने पढ़ा हुआ है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, इससे I इक्वल्स टू बनेगा E बाई आर माइनस V बाई स्मॉल आर। अब ये भी I की इक्वेशन है, ये भी I की इक्वेशन है। यहाँ पे E क्या होता है, ये E इक्विवेलेंट, स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट, और V ये तो बार वाले सर्किट पे वोल्टेज होती है, ये तो सेम ही रहने वाली है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो V की जगह पे V ही रहा। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, E इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आएगा और R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आएगा, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये आ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा, इक्वेशन नंबर A। अब लेफ्ट में ये देखो V बाई R इक्विवेलेंट है, ये V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है, तो दोनों को कंपेयर करें तो 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो ये बन गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और ये एक्सप्रेशन तो वैसे आना ही वाला था, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है यही फॉर्मूला लगाना होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स कनेक्ट थे, तो R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन तो यही आने वाला था, लेकिन E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद वही केसेस है, अगर सेल सिमिलर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो, वो वाले केसेस हैं, वो आपसे क्वेश्चन में पूछे होंगे तो बताने हैं, नहीं पूछे होंगे तो नहीं बताने, बस देख लो। फिर पहला केस कि अगर 2 सेल ना हो के n सेल्स कनेक्ट हो तो इक्वेशन को n तक ले जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को जो हमने फाइंड की है R, अरे ये R इक्विवेलेंट है भाई, बहुत गलतियाँ कर रखी हैं। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डैश 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 1 बाई R1, ठीक है। केस सेकंड, अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल है, सारे सेल्स सेम है, तो उन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, EMF भी सेम होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 सारे को R के इक्वल मान लिया, E1 E2 E2 सबको E के इक्वल मान लिया, E के इक्वल मान लिया, तो वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो जो हमारी इक्वेशन A एंड इक्वेशन B है। इक्वेशन A एंड इक्वेशन B में पुट करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, मतलब n टर्म्स आ जाएंगी, तो टोटल क्या बन जाएगा, n इंटू 1 बाई आर, दैट इज n बाई आर। पिछले वाली इक्वेशन में रख के देखना ना, आराम से समझ आ जाएगा। और जो ये वाला फॉर्मूला था I वाला था, इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, अरे रुको यार, हाँ ये समझ आ गया ना। उसके बाद करंट निकाला हुआ है,
करंट निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। और नहीं, हाँ करंट, अब करंट देखो, करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, ये रहा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। वैल्यू पुट कर देनी है बस। अरे रुकना 1 मिनट, चेक करने दो मुझे।